थाईलैंड जाने का बेस्ट टाइम क्या है? और कई सारे लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं अपनी थाईलैंड ट्रिप बुक करने से पहले, बट ऑनेस्टली ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि थाईलैंड का बेस्ट टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। अगर आप हनीमून पे जा रहे हो, आंसर अलग है। अगर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, आंसर अलग है। अगर आप सोलो ग्रुप में जा रहे हो, अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो, तो आंसर अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बजट टाइट है तो भी आंसर अलग है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग सिर्फ सस्ती फ्लाइट देख के थाईलैंड बुक कर देते और फिर वहां पहुंच के बोलते हैं बारिश हो गई, बहुत गर्मी है, आइलैंड टूर कैंसिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, होटल महंगा मिला, क्राउड ज्यादा है, और फिर ब्लेम बेचारे थाईलैंड को देते हैं। लेकिन सच ये है भाई, इसमें थाईलैंड की कोई गलती नहीं है, आपकी प्लानिंग में इशू है। इस वीडियो में मैं आपको कोई वेदर रिपोर्ट नहीं देने वाला, बल्कि आपको क्लियरली बताऊंगा कि कौन से सीजन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा मंथ किस टाइप के ट्रैवलर के लिए बेस्ट है और कौन सा मंथ आपको अवॉइड करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के ट्रैवलर हो, किस टाइप की ट्रिप पे आप जा रहे हो। मैं लगभग 30 बार थाईलैंड जा चुका हूँ और ऑलमोस्ट सारे सीजन्स मैंने देख लिए हैं और सारे सीजन्स में मैंने ट्रैवल किया है, तो ये एक एक्चुअल ट्रैवलर के हिसाब से प्रैक्टिकल गाइड है। सबसे पहले भाई बेसिक सीजन समझ लो। थाईलैंड में ब्रॉडली 3 सीजन्स होते हैं, नवंबर टू फरवरी कूल एंड ड्राई सीजन, मार्च टू मई हॉट सीजन समर, और जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन यानी कि वेट सीजन। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थाईलैंड कोई सिंगल वेदर कंट्री नहीं है। मतलब अगर समर है तो पूरे थाईलैंड में समर है, ऐसा नहीं होता भाई। नॉर्थ में वेदर अलग है, साउथ में वेदर अलग है। बैंकॉक का एक्सपीरियंस अलग, फुकेट क्राबी का अलग, चियांग माई का अलग, पटाया का अलग। तो इसलिए अगर आपको कोई सिंपल आंसर दे रहा है कि भाई नवंबर टू फरवरी बेस्ट टाइम है थाईलैंड जाने का, वो पार्शियली करेक्ट है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है, थाईलैंड ट्रिप का बेस्ट टाइम डिपेंड करता है आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, आपका ट्रैवल टाइप क्या है, आपका बजट क्या है और आप इस ट्रिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चलो अब प्रैक्टिकल हिसाब से समझते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हो, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, क्राबी टाइप नॉर्मल थाईलैंड ट्रिप, तो सेफेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी, क्योंकि इस टाइम वेदर जनरली प्लीजेंट होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, बीचेस बेटर और ब्यूटीफुल लगते हैं। वेदर की वजह से आइलैंड टूर्स कैंसिल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। बैंकॉक, पटाया जैसी जगह पे टेम्पल्स, मार्केट्स, नाइट लाइफ एरियाज काफी कंफर्टेबल लगते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, किड्स है साथ में हो, या फिर अगर आप हनीमून ट्रिप पे जा रहे हो, तो भी नवंबर टू फरवरी एक सेफ विंडो है आपके ट्रैवल के लिए, क्योंकि ये वो टाइम है जहां वेदर की वजह से ट्रिप स्पॉइल होने का बहुत ही कम चांस है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कैच भी है, क्योंकि नवंबर टू फरवरी होता है हाई सीजन, पीक सीजन। फ्लाइट्स एक्सपेंसिव हो सकती है, होटल तो एक्सपेंसिव होते ही है, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस होंगे सारे के सारे क्राउडेड ही मिलेंगे। फुकेट, क्राबी, बैंकॉक, पटाया, इन सारी जगहों पे रेट्स ऑल टाइम हाई रहते हैं इस टाइम पे। सो नवंबर टू फरवरी बेस्ट है, लेकिन चीप बिल्कुल नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे वेदर भी सही चाहिए, क्राउड भी नहीं चाहिए, प्राइसेस भी लो चाहिए, तो भाई ऐसा कोई थाईलैंड का पैकेज सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी में ही आ सकता है। बेस्ट वेदर चाहिए तो भाई प्राइसेस हाई रहेगी, लो प्राइस चाहिए तो भाई वेदर के साथ रिस्क लेना होगा, कम क्राउड चाहिए तो भाई पीक सीजन को अवॉइड करना होगा। सब कुछ एक साथ हर बार नहीं मिलता। तो अब देखते हैं भाई मार्च टू मई का क्या सिचुएशन रहता है। तो ये है भाई थाईलैंड का हॉट सीजन, और मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट बात बोलता हूँ, अगर आपको गर्मी सहन नहीं होती है तो भाई इस सीजन में आपकी ट्रिप केयरफुली प्लान करो। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चे हैं साथ में, तो बाहर घूमने फिरने में बहुत ही मशक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि मार्च, अप्रैल, मई में आप थाईलैंड जाना अवॉइड करें। अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो, बैंकॉक, पटाया टाइप ट्रिप है, तो आपके लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रात में तो सूरज निकलता नहीं, रात भर पार्टी करोगे, दिन भर सोते रहोगे, शाम को बाहर निकलोगे और फिर से पार्टी करोगे। तो ऑफ कोर्स नाइट लाइफ लवर्स के लिए डेफिनेटली मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप साइट सीइंग के हिसाब से आ रहे हो, डे टूर्स, टेम्पल, सफारी, फलाना ढिमका, तो आपके लिए भाई ऐसी वाली आइटनरी बहुत ही टायरिंग हो सकती है। भाई हॉट सीजन का रूल सिंपल है, मॉर्निंग में साइट सीइंग, आफ्टरनून में निकल ही रहे हो तो मॉल बिल में चले जाओ, थाईलैंड के मॉल्स एकदम वर्ल्ड क्लास है। इवनिंग में शॉपिंग, नाइट मार्केट, और रात में अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने तो नाइट लाइफ एंजॉय करने चले जाओ। फुल डे धूप में घूम के हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में सोंक्रान भी होती है, थाईलैंड का वाटर फेस्टिवल, और सोंक्रान के लिए ही कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं। सोंक्रान का वाइब भी बिल्कुल अलग होता है। अब आते भाई सबसे क्रिटिकल पीरियड पे, जून टू अक्टूबर, यानी कि रेनी सीजन, क्योंकि यही पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन
कंफ्यूजन होता है। हर एक बंदे का एक ही सवाल होता है, भाई रेनी सीजन मॉनसून में थाईलैंड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो भाई आंसर इसका एकदम सिंपल है, मॉनसून में थाईलैंड जाना बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन मॉनसून में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ थाईलैंड जाना कैसे, अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले रेनी सीजन का एडवांटेज क्या है? होटल सस्ते मिलते हैं, क्राउड कम मिलती है, थाईलैंड की एक अलग साइड देखने मिलती है, बजट ट्रैवलर्स के लिए बेटर वैल्यू मिलती है हर एक चीज में। बैंकॉक, पटाया या फिर नॉर्थ थाईलैंड जैसी ट्रिप्स आराम से इजीली मैनेजेबल हो सकती है, क्योंकि वहां का रेनी सीजन इंडिया के रेनी सीजन जैसा नहीं रहता, जहाँ पे घंटों घंटों बारिश गिरती रहती है। थाईलैंड की बारिश थोड़ी सी गिरती है फिर बंद हो जाती है। रेनी सीजन में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रेनी सीजन में सबसे बड़ा रिस्क होता है अगर आपकी ट्रिप एक आइलैंड ट्रिप है, यानी कि फुकेट, क्राबी, को सामुई बीच डेस्टिनेशन, क्योंकि आइलैंड्स का वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई सारे टूर्स सी कंडीशन, वेदर कंडीशन की वजह से डिले, कैंसिल हो सकते हैं। क्लाउडी वेदर की वजह से, बारिश की वजह से जो आपको टर्कोइज ब्लू समुंदर दिखता है वो नहीं दिखता है, और आपके ट्रिप के फोटोज कंप्लीटली डिपेंड होते हैं भाई वेदर के ऊपर। अगर वेदर सही है अच्छे फोटोज आएंगे, आइलैंड की जो ट्रिप्स है वो हो सकती है, लेकिन अगर वेदर ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक 50-50 रिस्क है। लेकिन रेनी सीजन का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पूरे दिन बारिश ही होते रहती है। यहाँ का रेनिंग पैटर्न ऐसा है कि भाई कभी 30 मिनट बारिश गिरी फिर क्लियर, कभी मॉर्निंग में गिरी आफ्टरनून ओके, कभी आफ्टरनून में गिरी मॉर्निंग क्लियर, शाम भी क्लियर। तो भाई ऐसा यहाँ का पैटर्न चलते रहता है, एक आध घंटा बारिश गिरेगी फिर क्लियर। तो रेनी सीजन में भाई बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आपके लक पे और वेदर पे। अब डेस्टिनेशन वाइज सिंपल गाइड समझ लो। बैंकॉक ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड मैनेजेबल है, क्योंकि बैंकॉक एक वेदर पे डिपेंडेंट डेस्टिनेशन नहीं है। बैंकॉक में कई सारी चीजें करने लायक है, मॉल्स है, फूड्स है, नाइट मार्केट है, नाइट लाइफ है, और बारिश हो भी जाती है तो बैंकॉक की ट्रिप कंप्लीटली डेड नहीं हो जाती। सेम वे में पटाया भी ऑल ईयर राउंड मैनेजेबल है, स्पेशली नाइट लाइफ, इंडियन फूड, बीच रोड, टॉय सिक, मॉल्स और जितने भी नाइट लाइफ के वेन्यूज है। अगर आपका फोकस नाइट लाइफ है तो भाई पटाया में आप साल के कोई भी दिन चले जाओ, आपको जो नाइट लाइफ एंजॉय करनी है वो तो आप करके ही आओगे। अब फुकेट क्राबी की बात करते हैं। फुकेट क्राबी के लिए भाई वेदर बहुत मायने रखता है, क्योंकि फुकेट क्राबी ट्रिप का जो चार्म है वो उसके बीचेस है, आइलैंड टूर्स है, फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, रेले बीच, ब्लू टर्कोइज वाटर, लॉन्ग टेल बोट, स्पीड बोट्स। तो अगर आप फुकेट क्राबी प्लान कर रहे हो और आपका ड्रीम है कि भाई मुझे ब्लू टर्कोइज वाटर देखने मिले, मेरी सारी आइलैंड की ट्रिप्स प्रॉपरली हो जाए, आपको अच्छे इंस्टाग्रामेबल फोटोज मिले, तो नवंबर टू फरवरी आपके लिए एक सेफ और परफेक्ट विंडो है। रेनी सीजन में भी लोग जाते हैं, लेकिन अगेन वो भगवान भरोसे जाते हैं। अगर उनका नसीब अच्छा हुआ तो भाई वेदर उनको क्लियर मिलेगा, नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही वापस लौट के आएंगे। अब थोड़ा नॉर्थ का बात करते हैं, चियांग माई, चियांग राय के लिए। नवंबर टू फरवरी में चियांग माई कूल रहता है, ठंडा मौसम रहता है, प्लीजेंट वेदर होता है। आपके जो भी माउंटेन ट्रिप्स है, एलिफेंट सैंक्चुरीज है, वो आप कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हो। बट यहाँ एक कैच है, फरवरी टू अप्रैल का जो पीरियड है नॉर्थ साइड में बर्निंग सीजन होता है, यानी कि जो लोग खेती करते हैं, जो कि नॉर्थ में बहुत से लोग करते हैं, वहां पे वो अपने खेतों में जो भी अनवांटेड प्लांट्स ये सब जो उगता है खेत में वो जलाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन हाई होता है नॉर्थ में फरवरी टू अप्रैल के बीच में। बट मुझे नहीं लगता एज इंडियंस हम लोगों को इस चीज का ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स हाई AQI वाले एनवायरमेंट में रहने की हमें आदत है। दिल्ली वाले से तो हम क्या ही पूछे, तो आप बिंदास चले जाओ, क्योंकि नॉर्थ का वाइब बैंकॉक पटाया से कंप्लीटली डिफरेंट है भाई। आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड, लोकल साइड देखने मिलेगा थाईलैंड का। तो भाई फाइनल आंसर, फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हो और आपको हर चीज एकदम सेफ एनवायरनमेंट में चाहिए, तो भाई नवंबर टू फरवरी में जाओ। फैमिली, पेरेंट्स, किड्स, हनीमून अगेन नवंबर टू फरवरी में जाओ। फुकेट, क्राबी, को सामुई बीच हॉलीडेज बेसिकली नवंबर टू फरवरी, मैक्स टू मैक्स मार्च तक खींच सकते हो। आप बजट ट्रैवलर हो, आपके डेट्स फ्लेक्सिबल है, आपको सारी चीजें बजट में चाहिए, तो भाई मई टू अक्टूबर का पीरियड आप कंसीडर कर सकते हो। बैंकॉक पटाया ट्रिप है आपके और आप नाइट लाइफ के लिए जा रहे हो स्पेशली, तो भाई साल में आप कभी भी चले जाओ। बारिश है तो छाता लेके निकलो, छाता वहां भी काम करता है, और धूप है तो दोपहर में बाहर मत निकलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वंस इन अ लाइफ टाइम वाली ट्रिप कर रहे हो कि आपको पता है भाई मैं थाईलैंड एक ही बार जाने वाला हूँ, उसके बाद कभी नहीं जाने वाला, तो भाई सस्ती फ्लाइट देख के ट्रिप बुक मत करना, क्योंकि सस्ती फ्लाइट में हो सकता है आप 5,000 रुपए बचा लो, लेकिन अगर आपका एक बीच डे खराब हो गया वेदर की वजह से, एक टूर कैंसिल हो गया वेदर की वजह से, तो भाई वो दिन आपको वापस नहीं मिलेगा, और उस 5,000 के चक्कर में आपका वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस रह जाएगा। तो कमेंट में आपका ट्रैवल मंथ और डेस्टिनेशन लिखिए, मैं आपको बता दूंगा आपका मंथ सेंसिबल
पॉसिबल है या फिर आपको आइटिनरी एडजस्ट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी थाईलैंड की ट्रिप वेदर, बजट, सीजन, एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉपरली प्लान्ड हो तो ट्रैवलिंग स्टाइल हॉलिडेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपना प्लानिंग रिक्वेस्ट या पैकेज रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो इसी बात पे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले थाईलैंड के वीडियो में।